अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी एंड द टॉपिक इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक्चुअली जो है वो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन और अल्टरनेशन ऑफ जीन्स है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो काम है वो 1970s से स्टार्ट हुआ था। 1970s के बाद से अब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। ठीक है, जेनेटिक जब डीएनए जो है वैसे जेनेटिक मटेरियल अप्रूव्ड हो गया था तो इस फील्ड में वर्कआउट होना शुरू हो गया था। ठीक है, वहाँ यहाँ पे क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो है वो इस काबिल हो गए कि वो डीएनए को आउटसाइड द बॉडी सिंथेसाइज कर सके। 1977 में साइंटिस्ट जो हैं वो इस काबिल भी हो गए कि वो डीएनए को या जीन को किसी भी बॉडी से रिमूव करते थे और किसी भी बॉडी में पेस्ट कर सकते थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व रिमूविंग अ जीन टारगेट जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। वही बात सेकेंड पॉइंट, इंसर्टिंग टारगेट जीन इनटू डीएनए ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म। कट एंड पेस्ट प्रोसेस मीन्स डीएनए को किसी भी बॉडी से कट करके किसी भी बॉडी में पेस्ट कर सकते थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का और ह्यूमन जीनोम मैप जो है उसका काम 1992 में स्टार्ट हुआ था और 2002 में जो है ह्यूमन जीनोम मैप जो है वो कंप्लीट हुआ था। ठीक है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम बात करें तो द अल्टर डीएनए इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बाइंस आफ्टर द स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए इंसर्टेड इनटू द इट। द अल्टर डीएनए इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो डीएनए जो अल्टर किया जाता है, जो आप चाहते हैं डिज़ायर्ड डीएनए, वो डिज़ायर्ड डीएनए जो आप चाहते हैं होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करना, उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। रिकम्बाइंस आफ्टर अ स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए इंसर्टेड इनटू इट। देखिए, जीन जो कि डोनर ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है, जो कि डिज़ायर्ड जीन है, ठीक है, उसे जो है वो उस टाइम पे कंबाइन कर दिया जाता है वेक्टर या प्लाज्मिड के साथ, और वो जो प्लाज्मिड है उस टाइम पे वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पेस्ट कर दिया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज़ द ऑर्गेनिज्म विद द अल्टर डीएनए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अल्टर हुआ होता है, जिसका डीएनए जो है वो अल्टर हुआ होता है, चेंज हुआ हुआ होता है। ठीक, टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन कौन से टूल्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनकी मदद से डीएनए को या जीन को कट किया जाता है, आर द स्पेशल एंजाइम यूज टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक प्लेसेस। Different enzyme cut DNA at specific base sequences known as recognition site. For example, one restriction enzyme will always cut DNA the base sequence GAATTC. Other restriction enzyme only cut at the sequence GATC. मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे एक्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं एक्चुअली। आर द स्पेशल एंजाइम विच आर यूज टू कट द डीएनए आर एट स्पेसिफिक प्लेसेस। उन्होंने वो जो है डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस से। ठीक है, अब इनकी भी स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, अब इफ़ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन ऑर्गेनिज्म, द कट डीएनए फ्रॉम बोथ सोर्सेज विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड कैन ईजिली स्टिक टुगेदर। वो डीएनए जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है उसको कट किया जाता है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। द कट एंड्स फ्रॉम बोथ सोर्सेज विल बी कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स उनके जो कट एंड्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए एंड कैन ईजिली स्टिक टुगेदर, ताकि वो एक दूसरे से ईजिली चिपक जाएं या स्टिक हो जाएं। ठीक, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। 5 steps involved in this process: isolation, cutting, insertion, transformation and expression. आइसोलेशन फर्स्ट स्टेप जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आइसोलेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो जीन जो आपका डिज़ायर्ड जीन है उसको कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात,
कटिंग की जाती है। कटिंग मीन्स किस तरह से आइसोलेट इसी तरह से होता है कि कट किया जाता है वो जो डिज़ायर्ड जीन होते हैं। इसके अलावा जो वेक्टर होता है उसे कट किया जाता है। वेक्टर जो है वो मोस्टली जो है वो प्लाज्मिड होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज भी हो सकते हैं और भी डिफरेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो वेक्टर है वो प्लाज्मिड होता है। याद रखिएगा, वेक्टर हमेशा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा सेल होता है जो एक जगह से चीज़ को उठाता है और दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पे वेक्टर और सेकंड पॉइंट में वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों को कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा पॉइंट जो है वो इंसर्शन या लिगेशन का है। तीसरे पॉइंट में क्या किया जाता है, आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे इंसर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, वेक्टर के साथ। ठीक है, उसे वेक्टर के साथ जो दोनों चीज़ें हमने कट की है, एक वेक्टर और दूसरा जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट, उन्हें जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लिगेशन विद द हेल्प ऑफ लिगेसेस। लिगेसेस जॉइनिंग एंजाइम है। देन वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म किया जाता है होस्ट बॉडी के अंदर। फोर्थ स्टेप इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिफ्थ स्टेप में जो है वो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस किया करता है वो जीन खुद को या मल्टीप्लाई करता है और अपनी जैसी मुख्तलिफ कॉपीज़ बनाते हैं। इसे जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल एक्सप्लेन हाउ अ ह्यूमन जीन इज इंसर्टेड इन अ बैक्टीरियम सो दैट द बैक्टीरियम कैन यूज ह्यूमन इंसुलिन। और इससे मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स क्रिएट किए गए जेनेटिक इंजीनियरिंग से। एनिमल्स की अगर हम बात करें, there is a growing trend to experiment with inserting human genes into the DNA of other mammals. The transgenic animals formed in this way will then produce a human protein and secrete it into their milk or even into their eggs. एनिमल्स में मुख्तलिफ़ किस्म की क्लोनिंग की गई और जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से डिज़ायर्ड डीएनए या जीन इंट्रोड्यूस किया गया और अपने जैसे और जिस तरह के डिज़ायर्ड करेक्टर्स आप प्रोड्यूस करवाना चाहते थे ऑफस्प्रिंग में, उस तरह से प्रोड्यूस करवाए गए। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में एनिमल्स की बात करें तो शीप प्रोड्यूस ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर। A human gene has been inserted into the DNA of sheep. Human gene डाला गया sheep के DNA में. This follows the adult sheep to produce a clotting chemical needed by hemophilus to clot their blood. तो उस DNA ने वहाँ पे sheep में blood clot करने में मदद दी. Produce in the milk of the sheep, वो sheep के milk में produce हुआ. Farming is the production of pharmaceutical by genetically modified animal, sheep, cows, goats, etc. एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मज़ीद एप्लीकेशन की बात करें तो प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं। यू मस्ट नो द थ्री एप्लीकेशन, वन इन्वॉल्विंग अ प्लांट, एनिमल एंड वन फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनिमल की हमने बात की, अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में वीट किलर या रेजिस्टेंट क्रॉप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के जो हैं वो जीन इंसर्ट किए गए जो उनके अगेंस्ट वर्कआउट कर सके। मैनी टाइप्स ऑफ द क्रॉप प्लांट्स हैव बैक्टीरियल जीन्स एडेड टू देम। बैक्टीरियल जीन्स ऐड किए गए। दीज जीन्स मेक द प्लांट रेजिस्टेंट टू सर्टन वीट किलर्स, herbicides. This means that weed killer kill the weeds but do not affect the transgenic plant. ये जो वीट किलर्स होते हैं ये है उनके अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स वगैरह या हर्बिसाइड्स वगैरह को किल करते हैं, लेकिन उन क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है। ये देखें, ये मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल में काऊ के मिल्क के अंदर या एग के अंदर जो है वो डाला गया और उससे फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया गया जो कि बेटर मिल्क प्रोड्यूसर है। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया मेक इंसुलिन। बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन बनाएगी। द ह्यूमन इंसुलिन जीन हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियम ई कोलाई. दिस allows the bacterium to produce insulin for use by diabetes. और इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो इंसुलिन यूज़ करते हैं ताकि उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहे। तो आज हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा और जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।